हमने अपने पिछले वीडियो में वृत्त के क्षेत्रफल को देखा था। आज हम वर्ग के क्षेत्रफल को और बाकी भी जो बंद आकृतियों के क्षेत्रफल है उनको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो या वो त्रिभुज हो। वर्ग वो आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसमें जो चार कोण होते हैं वो सभी 90-90 अंश के होते हैं। इसलिए जो वर्ग का क्षेत्रफल बनता है वो भुजा गुणित भुजा के हिसाब से बनता है। जैसा हम आयत का क्षेत्रफल में देखते हैं कि वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। चूंकि आयत के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है और वर्ग के क्षेत्रफल में चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों की माप समान होती है, इसलिए उसको भुजा कर देते हैं। भले ही वो भी लंबाई गुणित चौड़ाई ही है लेकिन बराबर है, तो इसलिए लंबाई गुणित लंबाई या चौड़ाई गुणित चौड़ाई लिखने की बजाय हम उसे भुजा गुणित भुजा लिख देते हैं। जैसे ये एक वर्ग है, इसकी ये चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है और ये चारों कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, अर्थात वहाँ पर समकोण बनता है। तो जब हम क्षेत्रफल की इकाई को देखते हैं तो हम उस इकाई में, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो या चाहे फिट हो, आप देखते होंगे कहीं कहीं पर फिट में मिलता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग फीट ऐसा रहता है। उसका कारण ये है कि इन आकृतियों को छोटे छोटे वर्गों में बदल दिया जाता है। जैसे ये एक पूरा वर्ग है, चाहे अब इसमें भुजा सब समान है, आयत होता तो लंबाई चौड़ाई अलग भी होती तो भी चलता। तो इनको जैसे मान लो अगर ये पूरी भुजा हमको सेंटीमीटर में दी होगी तो हम इस पर एक एक सेंटीमीटर का छोटा छोटा वर्ग बना लेते हैं ऐसे करके। और ऐसे ही वर्ग आपको ऊपर में भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं, ऐसे ही आपको ऊपर में भी 8 वर्ग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखते हैं अगर ये 8 छोटे छोटे वर्ग बने हैं और उनकी 8 रो बनी हुई है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इनको पूरे में हम बना देते हैं तो आपको 8 8 64 आपको खाने मिलेंगे। और ये 64 खाने चूँकि वो एक एक सेंटीमीटर के हैं तो हम इसलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल को हम 64 वर्ग सेंटीमीटर बोल देते हैं। एक वर्ग जो है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, तो 64 वर्ग जो है वो 64 वर्ग सेंटीमीटर के हो जाएंगे, बिल्कुल सामान्य। इसलिए इसकी इकाई भी वर्ग सेंटीमीटर के अधीन रहती है। इसके अलावा अगर आयत रहता तो एक तरफ 8 रहता तो दूसरे तरफ में हमको कुछ ज़्यादा या कुछ कम हमको क्या कहते हैं ये वर्ग मिलते, लेकिन उनकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से वो बिल्कुल सही होते और उसमें भी जितने वर्ग बनते वो वर्ग बिल्कुल आयत का क्षेत्रफल को हम जो अगर हम सूत्र में डालकर गुणा करके निकालते तो वो बिल्कुल इनकी गिनती के हिसाब से बिल्कुल बराबर होते, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। ये चूँकि इसमें 8-8 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है भुजा गुणित भुजा। और ये भुजा 8 है, ये 8 है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बोलते हैं, तो यहाँ लंबाई गुणित चौड़ाई होती तो लंबाई 8 चौड़ाई भी 8 होती। भुजा गुणित भुजा है तो ये 8 गुणित 8, मतलब एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, दूसरी भी 8 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो 8 8 64 वर्ग सेंटीमीटर आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको देखने के लिए मिलता है। एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर का मतलब भी सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये 2 तरीके से हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी इकाइयाँ बनी हुई है। ऐसे ही आप जब घन कब देखेंगे तभी जब आयतन का देखेंगे उसमें भी घन सेंटीमीटर रहेगा, उसका भी इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये 64 वर्ग सेंटीमीटर हमको मिलता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र के अनुसार। ऐसे ही हम लोग कुछ हमारे पाठ्य पुस्तक के जो सवाल होंगे उनको देखते हैं और उसके आधार पर भुजा ज्ञात करने के सवाल होंगे तो उन्हें भी देखेंगे, लेकिन क्षेत्रफल वाले जो भी सवाल थोड़े से अलग होंगे, हमारे आम जीवन से संबंधित होंगे, उसको देखते हैं। जैसे हमारे इसमें दे रहा है उस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई, अब वर्गाकार बगीचा बोल रहा है, लंबाई बोल रहा है, अर्थात उसकी भुजा जो है वो 55 मीटर है। हम लोग अगर हम ऐसा वर्ग को देखते हैं तो इस वर्ग की भुजा होगी 55 मीटर की। तो चूंकि वर्गाकार बगीचा बोल रहा है तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल भी वर्ग का क्षेत्रफल है, हम उसको लिखते हैं वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। अब चूंकि लंबाई 55 मीटर बोल रहा है अर्थात भुजा 55 मीटर बोल रहा है, तो 55 गुणित 55, यहाँ 55 मीटर गुणित 55 मीटर लिख सकते हैं हम लोग। 55 गुणित 55 को गुणा कर दीजिए,
55 पंचे हो जाता है 275 का 5, हासिल में 27, और 55 पंचे 275 और 27 हो जाएगा 302, मतलब 3025। चूँकि भुजा की लंबाई हमको मीटर में दिया हुआ है तो हम क्षेत्रफल को उसको लिखेंगे वर्ग मीटर, और कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जाता है 3025 मीटर का वर्ग, ऐसा भी लिखते हैं हम लोग। लिखने का जो भी तरीका आपको आने वाली कक्षाओं में आपको दिखेगा, आपको उसी पर अमल करना पड़ेगा। शुरुआत हम 3025 वर्ग मीटर से शुरू करते हैं कि ये इस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा 3025 वर्ग मीटर। ऐसे ही हमको एक आध सवाल और भी हमारे पुस्तक में है, ये 5वीं का था, हम लोग 6वीं में भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक आध सवाल हमको मिल जाता है। तो इसमें जो दिया हुआ है हमारे 6वीं के पुस्तक में, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, जैसा मैंने 8 सेंटीमीटर वाला बताया था बिल्कुल वैसी है 6 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक भुजा पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी व खड़ी रेखाओं को खींचकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे इसका कहना है कि यहाँ पर जो वर्ग है ये मान लो ये 6 सेंटीमीटर का है बोलता है वो, तो इस पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1-1 रेखा बोलता है। हम लोग 1-1 सेंटीमीटर की दूरी के हिसाब से 1-1 रेखा बना लेते हैं इसमें। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसी इस पर खड़ी रेखा भी खींच लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ऐसा हमको बोल रहा है वो कि आप ये 6 सेंटीमीटर की भुजा की जो भुजा का वर्ग है, इस पर आड़ी और तिरछी रेखाएं आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर कर दीजिए। मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी। वैसे इधर भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको हमको खड़ी रेखा खींचने के लिए बोला है। अब ये बोलता है कि इन वर्गों को गिन कर आप देख लीजिए कि आप कितने बनते हैं। तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, 6 × 36, मतलब कुल 36 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बने हैं। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर का 1 वर्गाकार खाना है इसमें, अर्थात इसमें 36 खाने हैं। तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब सूत्र में डाल के देखेंगे तो भी भुजा गुणित भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 6 × 6, मतलब 6 × 36 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब हमको जांचने बोला था, आप इस तरीके से बना लीजिए और जांच के देख लीजिए तो आपको दिखेगा। आप सवाल को जब पूरा बनाएंगे तो कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। अब हमारे पास में 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो 6 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर बराबर 6 × 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 36 खाने 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे उत्तर की जांच भी अपने आप हो जाती है। तो इस तरीके से आप वर्ग के क्षेत्रफल को आप निकाल सकते हैं, निकाल कर देख सकते हैं इस तरीके से।